नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को इस बुक में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस बुक में परंपरागत सामान्य जीके अर्थात ट्रेडिशनल जीके का पार्ट पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों परंपरागत सामान्य ज्ञान जीके में जो आपका पहला टॉपिक है वो है कला एवं संस्कृति। इसमें त्यौहार, उत्सव और मेला, इसको हम जूम कर लेते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है नागालैंड में। इसके बारे में देख लेते हैं। हार्नबिल त्यौहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना और देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। हार्नबिल त्यौहार का यह नाम उसे हार्नबिल चिड़िया के नाम पर मिला। इस चिड़िया को नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जश्न ए रेख्ता क्या है? तो जश्न ए रेख्ता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जश्न ए रेख्ता जो है उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जश्न ए रेख्ता जो है उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। इसका आयोजन जो है और रेख्ता फाउंडेशन करता है। कौन फाउंडेशन? रेख्ता फाउंडेशन। इसके आगे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ पर्व मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत के 4 कुंभ स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें वह है प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो कौन से राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है? वह राज्य है मणिपुर। कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 21 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किस महोत्सव का? संगाई महोत्सव का। और किस राज्य में? तो मणिपुर राज्य में आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया। किस हिरण पे? मृग संगाई हिरण के नाम पे रखा गया है। संगाई महोत्सव मणिपुर में है। संगाई जो है मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। इस महोत्सव की शुरुआत 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करना है। ठीक है। आगे है संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, या ऊपर बताए हैं तो हो जाएगा मणिपुर। अगला है कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? कंबाला जो त्यौहार होता है वह भैंसों के दौड़ से संबंधित होता है। किससे? भैंसों के दौड़ से। कंबाला त्यौहार कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्यौहार जैसा है। कैसा है? जैसे आपका तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है उसी तरह से आपका कर्नाटक में ये भैंसा दौड़ मनाया जाता है जिसे कंबाला त्यौहार कहते हैं। और बस इसमें अंतर ये है कि इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। बस अंतर इतना ही रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं गणगौर। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गणगौर जो है आपका वह राजस्थान का है। राजस्थान का है गणगौर त्यौहार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गणगौर जो है भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का है? तो राजस्थान का है गणगौर त्यौहार। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। किसकी पूजा? शिव जी की और पार्वती जी की पूजा करती हैं गणगौर त्यौहार में राजस्थान में। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। फिर उसके बाद है ओणम। देखिए ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं। तो ओणम जो है सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कहाँ का है यह? तो ये केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। ओणम केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पे केरल में नौका रेस का भी आयोजन करवाया जाता है। तो किस मौके पर अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है
तो किस त्यौहार पे केरल में नौका रेस कराया जाता है? तो आपका कौन सा त्यौहार हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। ये भी आप क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला है, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? वह है बिहू, सॉरी नवरात्रि है। ठीक है, नवरात्रि है। इसमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो वह आपका होता है नवरात्रि। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। यह गुजरात का प्रमुख त्यौहार है जिसे डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि डांडिया और गरबा जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तो भी कहाँ हो जाएगा? गुजरात ही होगा। ठीक, आगे है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो असम में फसल कटाई महोत्सव जो आप कहते हैं वो है आपका बोहाग बिहू। कौन सा है? बोहाग बिहू। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ देश के विभिन्न भागों में समय समय पे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे बोहाग बिहू जो है यह भारत के असम राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें रोगाली बिहू या हथ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया बोहाग बिहू है तो इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो आपका रोगाली बिहू कह सकते हैं या हथ बिहू भी कह सकते हैं। यह असम के नव वर्ष के पर्व पर मतलब 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ईस्टर का त्यौहार जो है रविवार के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो रविवार के दिन ईस्टर का त्यौहार ईस्टर संडे यानी ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक पर्व है। ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुड फ्राइडे को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन ईसा मसीह यानी यीशु जो है पुनर्जीवित हो गए थे और इसी मृत्यु उत्थान को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार मनाते हैं। ठीक है, तो ईस्टर रविवार मनाते हैं कौन? ईसाई लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला है, को प्रकाश का महोत्सव कहा जाता है। तो किसको प्रकाश का महोत्सव कहा जाता है? तो सब लोग जानते होंगे। तो यह त्यौहार आपका दिवाली है। दिवाली जो भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इस दिन अयोध्या वापस आए थे और उसी के उपलक्ष्य में नगरवासियों ने दीपों को जलाकर उनका विशेष स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पे छापर मेला आयोजित किया था? वह है पंजाब में छापर मेला पंजाब के लुधियाना जिले के छापर गाँव में प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में गुग्गा पीर के याद में मनाया जाता है। गुग्गा पीर के याद में मनाया जाता है। लोहड़ी, दिवाली, गुरुपुरब, टीका, तीज आज पंजाब के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है नुआखाई? तो वह है आपका उड़ीसा राज्य से। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नुआखाई भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। नुआखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह भाद्रपद या भद्रा अगस्त सितंबर महीने के चंद्र पखवाड़े के पश्चिमी तिथि यानी 5वें दिन पर मनाया जाता है। नुआखाई का अर्थ होता है नए खाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? तो बर्फ त्यौहार कौन सा देश आयोजित करता है? वह है चीन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल चीन के हर्बिन शहर में मनाया जाता है। यह वार्षिक शीतकालीन त्यौहार है जिसे हर्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी से आरंभ होकर 1 महीने तक चलता है। हाल ही में आयोजित 35वें आइस फेस्टिवल 2019 की थीम 20 ईयर ग्रैंड सेरेमनी एंड रिव्यू थी। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है। कहाँ का मुख्य त्यौहार है दुर्गा पूजा? तो वह है पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा बंगाली पंचांग के छठे माह अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, होली, जन्माष्टमी, ईद, क्रिसमस आज त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अगला रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है रण उत्सव? तो रण उत्सव आपके गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। इस त्यौहार का आयोजन कच्छ के रेगिस्तान में
किया जाता है। इसको हम कैसे याद करते हैं, हम लोग जानते हैं ना, कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में है, तो इसलिए रण जो वहाँ से आ रहा है तो रण महोत्सव गुजरात में। अगला है, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा, तो हॉर्नबिल होता है। हॉर्नबिल त्यौहार ये दिसंबर के पहले महीने में मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। कहाँ का है? नागालैंड का है। और यह महोत्सव हर वर्ष दिसंबर के महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस समारोह में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल आदि को आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्बिन महोत्सव या हार्बिन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा नागालैंड में। लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो लोसुंग जो त्यौहार है वो आपका सिक्किम है। कहाँ के है? सिक्किम में। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लोसुंग में भी सौ आ रहा है, सिक्किम में भी सौ आ जाएगा, तो लोसुंग आपका सिक्किम से रिलेट हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। इसके बारे में देख लेंगे। तो लोसुंग या लोसोग त्यौहार जो है सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, जो मुख्यतः बौद्ध धर्म में मनाने वाले व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेप्चा और नेपाली समुदाय के लोग थे। कौन कौन? अगर कोई पूछ भी लेता भोटिया जनजाति कहाँ पे रहती है, तो सिक्किम भी हो जाएगा। तो एक ऑप्शन सिक्किम भी, इस तरह से लेप्चा भी है, नेपाली समुदाय के लोग भी हैं। अगला, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किसमें लगता है? तो कुंभ का मेला जो है कहाँ पे लगता है? तो वह है उज्जैन। टोटल पूरे भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, और हमको बता देते हैं, एक हरिद्वार है, प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक है। इसके बारे में देख लेंगे, आगे लिखा भी होगा। तो कुंभ का मेला जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। कुंभ पर्व जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। कुंभ पर्व जो है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, ठीक, में स्नान करते हैं। वर्तमान 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन प्रयागराज, इलाहाबाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू कहाँ का है? तो जलीकट्टू आपका हो जाएगा सांड को बस करने का एक लोकप्रिय खेल है, और ये फेमस कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का मेनली है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जलीकट्टू जो है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। कैसा है? परंपरागत खेल है, जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित करता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस त्यौहार पर जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है? तो पोंगल त्यौहार पर आयोजन किया जाता है, जिसमें बैलों या सांडों के इंसानी लड़ाई, बैलों या सांडों की इंसानों से लड़ाई कराई जाती है। जलीकट्टू को तमिलनाडु का गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैल को काबू करने वाला त्यौहार जलीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में है? तो वह है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला, भारत का कौन सा राज्य स्नैक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? स्नैक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, वह है आपका केरल है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का केरल राज्य जो है स्नैक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। इस रेस में वल्लम काली के नाम से जाना जाता है। इस रेस को किस नाम से जाना जाता है? वल्लम काली के नाम से जाना जाता है। यह केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह मुख्य रूप से शरद ऋतु में ओणम के फसल त्यौहार के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। कौन सा त्यौहार है? स्नैक बोट रेस है, ठीक है। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा या पंथाडू, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? किस इवेंट का? तो है नए साल की शुरुआत। जितने त्यौहार जैसे उगादि हुआ, बिहू हुआ, गुड़ी हुआ, पड़वा हुआ, पुथाडू हुआ, विशु हुआ, विशुआ, ये सारे के सारे कैसे हैं? नए साल की शुरुआत पे मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाडू, विशु, विशुआ, संस्कृत, ये सभी त्यौहार भारत के नए साल के शुरुआत के जश्न में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति क्या है? तो मकर संक्रांति जो है आपका पतंग महोत्सव भी कहते हैं। मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव भी कहते हैं। तो मकर संक्रांति जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह भारत में नहीं बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पतंग उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे दान का पर्व, किसका? दान का पर्व भी कहा जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बिहार में किस नाम से? खिचड़ी नाम से। दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से, असल में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, ठीक। निम्नलिखित के बीच समानता, किसके बीच समानता? तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, ये कैसे है? तो ये सारे के सारे त्यौहार जो हैं नाम फसल कटाई के हैं। सारे पर्व के नाम जो हैं फसल कटाई के हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं।
तो मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख तौर है पर्व है। यह फसल अच्छी होने की प्रशंसता में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में बैसाखी भी अच्छी फसल होने की खुशी में मनाया जाता है। अगला, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो भारतीय होली कैसे मनाते हैं तो वह एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, भारतीय होली जो है रंगों का त्यौहार। इसे हर साल फागुन महीने में मार्च हिंदू धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें लोग आपस में गले लगते हैं और दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। शिगमो क्या है? तो शिगमो आपका गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। कहाँ का है शिगमो? गोवा। शिगमो गो, इसमें भी गो आ रहा, गोवा में भी गो आ रहा। तो शिगमो में को गोवा से रिलेट कर लेंगे तो शिगमो कहाँ का महोत्सव हो जाएगा? गोवा का महोत्सव हो जाएगा। इसके बारे में देख भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? शिगमो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। शिगमोत्सव मुख्यतः गोवा के हिंदुओं द्वारा बड़े धूमधाम से बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। यह उत्सव फागुन के महीने में 14 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो कौन सा शहर है? तो वह शहर आपका उज्जैन हो जाएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे बनाया जाता है कुंभ का मेला। ठीक है, उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह पूरे भारत में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन निम्नलिखित नदियों के किनारे होता है। ये चारों स्थल देख लेते हैं। नदी तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पे। ठीक, अगला, भारत में जोनभील मेला, कौन मेला? जोनभील मेला एक ऐसा मेला है जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली को उपयोग अभी तक किया जा रहा है। कौन सा प्रणाली? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक हो रहा है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो यह जो है आपका असम राज्य में होता है। वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु की अदला बदली से होता है, मतलब एक दूसरे से अदला बदल के अगर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो वहाँ पे जो जोनभील मेला है इसमें यही किया जाता है कि कुछ लोग अपना सामान लाते हैं, कुछ और दूसरे लोग अपना सामान लाते हैं और अपने में बदल के अपना काम चलाते हैं ये लोग। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत में जोनभील मेला असम में लगता है। यह एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यहाँ अदला बदली मौजूद होता है। बार्टर प्रणाली जैसे अदरक, आलू, हल्दी, मिर्च, आंवला इत्यादि लाकर तेल, मछली, चावल जैसी पहाड़ों पर न पैदा होने वाली वस्तुओं को ले जाते हैं। जोन और भील असमिया शब्द है। कौन सा? जोन और भील जो है असमिया शब्द है जिसका अर्थ चंद्रमा और आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ देगा जोनभील मेला जो है कहाँ मनाया जाता है तो कहाँ पे हो जाएगा? असम में। जोनभील मेला असम। अगला है केडुली उत्सव। केडुली उत्सव में आयोजित किया था। कहाँ पे आयोजित किया था केडुली उत्सव? तो पश्चिम बंगाल में केडुली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो केडुली मेला या केडुली उत्सव जो होता है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के प्रसिद्ध कवि जयदेव के जन्म स्थान केडुली में आयोजित होने वाला मेला है। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पे आयोजित होता है। किसके अवसर पे? मकर संक्रांति के अवसर पे। और यह बाउल समुदाय से संबंधित है। किससे? बाउल समुदाय से। अगला है उगादी महोत्सव या उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी आंध्र प्रदेश। ठीक, उगादी दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। इस समय बसंत ऋतु अपने चरम सीमा पे होती है तथा नई फसल की खुशी भी छाई रहती है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना शुरू की। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की तो क्या किए? उगाए, मतलब उगादी। और कहाँ पे? तो आप देख सकते हैं कि मेनली आपका आंध्र प्रदेश में है। जैसे कि मेनली अगर अंधे लोगों के लिए आंध्र प्रदेश को अंधे से रिलेट कर लेंगे तो अंधे लोगों के लिए उनके उत्थान के लिए क्या किए? ब्रह्मा जी ने खुद आकर सृष्टि की रचना की है, मतलब उगाए। तो उगादी महोत्सव कहाँ पे हो जाएगा? तो ये सीधे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। अंधे लोगों के लिए आंध्र प्रदेश में। इस तरह से रिलेट कर लीजिए, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश।
आगे हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव, कौन सा तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो वह है दादर नागर हवेली में। कहाँ पे? दादर नागर हवेली में तारपा उत्सव मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो तारपा महोत्सव केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली में मनाया जाता है। तारपा एक आदिवासी नृत्य, कैसा आदिवासी नृत्य है, जो दादर नागर हवेली के वर्ली, कोकना और कोरली जनजातियों के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो किसके द्वारा? वर्ली, कोकना और कोली जनजातियों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। कौन सा महोत्सव है? तो तारपा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? तारपा। कहाँ पे है? तो आपका दादर नागर हवेली में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई से जो संबंधित है वह है पोंगल। पोंगल आपको बताया ही है, पोंगल है आपका, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो पोंगल जो है भारत के तमिलनाडु, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव है। इस त्यौहार का पहला दिन जो होता है भोगी पोगल, क्या कहते हैं? भोगी पोगल। दूसरा दिन थाई पोगल, तीसरा दिन मट्टू पोगल तथा चौथा दिन जो होता है कूड़म या कानुम पोंगल होता है। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल, सूर्य पोंगल सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के उत्सव के तरह होता है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव, कौन सी जनजाति जो होती है भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव कौन जनजाति मनाती है? तो वह है भील। भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। अब पूछ लिया कि भील जनजाति पाई कहाँ जाती है? अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से याद हो गया कि भगोरिया जनजाति मतलब भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अगर आपको पता है कि ये भील है तो अब अगर भील अब कहाँ पे मिलती है ये भी अगर याद रहे तो मध्य प्रदेश आप बता सकते हैं। तो भगोरिया उत्सव कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो भगोरिया उत्सव जो होता है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो अगर पूछ लिया भील जनजाति कहाँ से संबंधित है तो मध्य प्रदेश से। इस तरह से भी क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं आप। तो मध्य प्रदेश की अन्य जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तो वो है बैगा है, गोड है, अगरिया है। कौन कौन? बैगा, गोड, अगरिया, भील। बैगा, गोड, अगरिया, भील, ये है मध्य प्रदेश के जनजाति। अगला है, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल जो गेम है वो है आपका नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ है, इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। अराड़मुला नौका दौड़ केरल के सर्व प्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर माह में अराड़मुला नामक स्थान पे, कहाँ पे? अराड़मुला नामक स्थान पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। 1972 में इसी उत्सव के कार्यक्रम में नौका स्पर्धा को भी जोड़ा गया था। नौका चालन श्वेत मुंडू या पगड़ियाँ बांधे परंपरागत नौका गीत गाते हुए नौका चालन करते हैं। नौका के अग्र सिरे पे सुनहरी झालर बंधी होती है। ठीक। इनमें से किस शहर को प्रतिवर्ष होली के प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है किस शहर में? तो वह है आपका जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। हाथी उत्सव जो है भारत के राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह आमतौर पे मार्च महीने में होली के त्यौहार के दिन आयोजित होता है। तो हाथी उत्सव राजस्थान में, जयपुर में, आप याद कर सकते हैं राजस्थान के जयपुर शहर में। और किस दिन मनाया जाता है? तो होली के दिन मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? हाथी महोत्सव। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ताई अहोम समुदाय द्वारा मी डैम मी फी उत्सव मनाया जाता है। किस समुदाय द्वारा? तो ताई अहोम के द्वारा। आगे देखते हैं। मी डैफ मी फी सामान्यतः ताई अहोम नृत्य नृ जातीय समूहों में अपने पूर्वजों की आराधना का उत्सव है। तो पूर्वजों के आराधना का उत्सव किस जनजाति द्वारा? तो ताई अहोम के द्वारा मी डैफ मी फी मनाया जाता है। अहोम मुख्यतः असम तथा अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। यह महोत्सव प्रतिवर्ष 31 जनवरी ताई अहोम के पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा हम आज अलग पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें याद भी होती चलें। दो बार पढ़ देंगे, जो चीज़ें थोड़ा कठिन रहेगा उसको 2 बार पढ़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला है नौकलहर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नौकलहर जो उत्सव है वह किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। नौकलहर
तो नौकलयर को अगर याद करें तो नया नया आपके पास कोई चीज़ होता है, नई कला होती हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उड़ के दिखाना चाहते हैं, उसे उड़ते हैं, उड़ के दिखाना चाहते हैं अपनी कला। तो क्या हो जाएगा नौकलयर, और उड़ने से हो जाएगा उड़ीसा, तो नौकलयर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो नौकलयर उत्सव जो है उड़ीसा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्राचीन उत्सव है। नौकलयर उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। अगला है मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। कहाँ शहर है? तो तमिलनाडु का शहर है। अब मामल्लपुरम उत्सव प्रति वर्ष दिसंबर और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के पर्यटन विभाग, इसके द्वारा पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य और कला के रूप में इसी उत्सव का मुख्य आकर्षण है। इस उत्सव के मुख्य आकर्षण। अगला है 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? तो 2021 में महाकुंभ का आयोजन जो होगा वह हरिद्वार में होगा। कहाँ पे होगा? हरिद्वार में होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महाकुंभ, प्रयाग महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो प्रयागराज में होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक। नासिक महाकुंभ का आयोजन होता है नासिक में, महाराष्ट्र में। उज्जैन महाकुंभ, उज्जैन मध्य प्रदेश में। और नदी भी देख लेंगे तो क्षिप्रा नदी है। और नासिक का देखेंगे जो नासिक महाकुंभ है वह गोदावरी नदी पे है। और हरिद्वार महाकुंभ जो है गंगा नदी पे है। और स्थान कौन सा हो जाएगा? तो हरिद्वार, उत्तराखंड। ठीक। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगाया आयोजित किया जाता है। तो किस शहर में? तो आपका है पुष्कर में। कहाँ पे? पुष्कर में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पुष्कर मेला लगाया जाता है। पुष्कर मेला विशेष रूप से पशुओं और खासतौर ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए लगने वाला मेला है। पुष्कर स्थल की खास विशेषता यह है कि पूरे भारत में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का यहाँ एकलौता मंदिर है और यहीं पर पुष्कर झील भी है। कहा जाता है कि पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो यह किस कहाँ का है? तो यह है राजस्थान का। ठीक। राजस्थान के पुष्कर कस्बे में लगता है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो यह किसका है? तो यह पुष्कर मेले का हो जाएगा। अगला पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। यह किस जिले में आता है? तो यह जिला जो हो जाएगा अजमेर जिला। मतलब अजमेर जिला के पुष्कर कस्बे में पुष्कर मेला मनाया जाता है। कहाँ पे? अगर राज्य पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल महोत्सव का राज्य उत्सव घोषित किया है? तो कौन सा राज्य है? तो अब अरुणाचल प्रदेश। तो हार्नबिल एक जगह होगा रहेगा, तो नागालैंड का भी उत्सव है। अब यहाँ पे पक्के पगा हार्नबिल उत्सव जो है यह राज्य उत्सव को घोषित किया है। कौन सा राज्य है? तो वह राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह राज्य उत्सव घोषित किया है, अरुणाचल प्रदेश इसको। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। महोत्सु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो महोत्सु पर्व जो है नागालैंड में। कहाँ पे? तो महोत्सु पर्व जो है नागालैंड, महोत्सु पर्व नागालैंड। ऐसे 2 बार पढ़ लेंगे, महोत्सु पर्व नागालैंड, तो कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। तो महोत्सु पर्व भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य त्यौहार हार्नबिल फेस्टिवल, सेकेरनेई फेस्टिवल, बांस दिवस समारोह, आंगमोग फेस्टिवल, तोखु इमोग फेस्टिवल, एमसे फेस्टिवल आदि हैं। एक बार और देखते हैं इसको। तो कौन कौन से नागालैंड में? तो हार्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा, सेकेरनेई फेस्टिवल हो जाएगा, बांस दिवस फेस्टिवल हो जाएगा और आंगमोस फेस्टिवल हो जाएगा, तोखु इमोग फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है। और मोत्सु लोहार एवं जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महोत्सव फेस्टिवल एक वार्षिक त्यौहार है जिसे बुआई के मौसम के बाद मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो
तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला जब कब लगेगा, तो 2028 में। कब? 2028 में। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन 2016 में किया गया था। अगला कुंभ मेला का आयोजन है 2028 में। कुंभ मेला जो है 12 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। यह 4 स्थलों हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका डांस। अब डांस देख लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय है, तो ये तो आपका है केरल का। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल के महिलाओं के द्वारा की जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। कैसा? अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। कथकली से भी पुराना माना जाता है। मोहिनी का अर्थ होता है ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है। अगला है असमान को, असमान या भिन्न को पहचानना है, तो क्या है इसमें? ओडिसी हो गया, कथकली और भरतनाट्यम में तीनों के तीनों एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं। बल्कि और जो हिप हॉप है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिप हॉप नृत्य जो है मुख्यतः हिप हॉप संगीत पर किए जाने वाले सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफी की गई नृत्य शैली है जो 1970 में यूनाइटेड स्टेट में युवा और श्वेत लोगों के बीच शुरू हुआ था। इसमें रैप, संगीत और भित्ति चित्रकला शामिल है। जबकि ओडिसी है उड़ीसा में, कथकली केरल में और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, तो लोक नृत्य शैली कौन नहीं है यह? तो ये आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका लोक नृत्य शैली नहीं है और ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है जबकि अन्य लोक नृत्य शैली है। अब याद भी कर लेते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ पे मेनली होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में। तो कुचिपुड़ी कौन लोग खाते हैं? अंधे लोग खाते हैं। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी याद कर लेगा ऐसे, क्योंकि अंधे लोग हैं दिखाई तो देगा नहीं, तो कच्चा पूड़ी भी खा लेंगे लोग। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य। झारखंड जो है वह झारखंड में छऊ और छत्तीसगढ़ में राउत नाचा। छत्तीसगढ़ में राउत नाचा, देखिए 36 तरह के लोग नाच लेते हैं, इसलिए राउत नाचा जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का डांस हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में काल बेलिया है। राजस्थान का कौन सा डांस है? काल बेलिया। और निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो झारखंड की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो है वह छऊ। छऊ जो नृत्य जो है झारखंड की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। यह एक लोक नृत्य है। कैसा है? लोक नृत्य है जो बंगाल और उड़ीसा में भी प्रचलित है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से मुंडा, महातो, कालिंदी, मोहंती और साहू इत्यादि संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें 3 प्रकार निम्न है। इसमें पहला है सैरे कटले छऊ, सैरे कटले छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ठीक है, आगे चलते हैं। मृणालिनी साराभाई हाल ही में निधन हो गया, वे कौन सी थी? वो कौन थी? तो जो मृणालिनी साराभाई हैं ये शास्त्रीय नृत्यांगना है। क्या है? शास्त्रीय नृत्यांगना है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मृणालिनी साराभाई जो का जनवरी 2016 में निधन हो गया। वे शास्त्रीय नृत्यांगना तथा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? तो भरतनाट्यम से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से जुड़ी हैं। तो कौन सी नृत्य हो जाएगा? किस शास्त्रीय नृत्य से? तो हो जाएगा भरतनाट्यम। इन्हें अम्मा के तौर पे भी जाना जाता है। किन्हें? जो मृणालिनी साराभाई है इन्हें अम्मा के तौर पे भी जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य में योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1965 में पद्मश्री और वर्ष 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। केरल की रहने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। तो किस नृत्य से? बस ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि यह भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। ठीक है, मृणालिनी साराभाई की किस कला से जुड़ी हुई हैं? तो यह क्या है? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है माच किस राज्य की लोक नृत्य है? तो माच जो है आपका वह मध्य प्रदेश का। तो माच मध्य मोमो इसमें भी आ रहा है। तो माच को मध्य प्रदेश से रिलेट कर लेंगे। तो माच जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। इस नृत्य की जन्मस्थली उज्जैन मानी जाती है। कहाँ? उज्जैन। आप रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हैं? तो आप रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं वह है क्या? भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम के कोरियोग्राफर थी। क्या? वो भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफी थी।
इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है भारतीय नृत्यांगना है। इन्होंने भरतनाट्यम में एक अपनी परंपरा आरंभ की और ये भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए ये ब्रह्म विद्यावादी थी। अगला, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बिहू जो है असम का है। और यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमाशा और लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कथकली मोहिनी अट्टम जो है केरल का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया जो है आपका वह बिहार राज्य का है। रामखेलिया जो है बिहार राज्य का। रामखेलिया जो है बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। अन्य लोक नृत्य में केरल की कथकली और मोहिनी अट्टम आदि हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो मल्लिका साराभाई जो हैं वह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। मल्लिका साराभाई जो है भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। यह मंच अभिनेत्री, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह नर्तकी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं। मतलब यहाँ पे जो मृणालिनी साराभाई जो हैं इनकी माँ हैं और जो विक्रम साराभाई थे इनके पिताजी हैं और इनकी बेटी हैं मल्लिका साराभाई। ये जो माँ और बेटी दोनों जो हैं ये शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। अगला देखते हैं, कथकली जो है भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था कथकली? तो ये आपका केरल में हुआ था। कहाँ पे? केरल में। तो इसके आगे देख लेते हैं। तो केरल में कौन कौन शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। उड़ीसा में ओडिसी है। उत्तर प्रदेश में कथक है। मणिपुर में आपका हो जाएगा, मणिपुर में आपका मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। ये टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो टोटल 8 होते हैं। यहाँ पे 7 दिख रहे हैं। आप देखिए, केरल का कथकली है, मोहिनीअट्टम है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है, उत्तर प्रदेश का कथक है, अब मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। ये तो टोटल 7 शास्त्रीय नृत्य आप देख ही रहे हैं। और एक होता है लास्ट है असम का शास्त्रीय नृत्य है जो है असम का है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा नृत्य कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो वह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तमाशा जो है भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य के 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मंजीरा, डफ, हारमोनियम और घुघरुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? तो ये तो आप लोग याद ही हो जाएगा। रोमांटिक जब आ रहा है तो याद ही हो जाएगा, डी चापेली है। तो रोमांटिक नृत्य चापेली। और कहाँ का है? तो ये भी आप देखिए कहाँ का है, प्राय कहाँ पे? कुमाऊं पहाड़ियों पर का है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो चापेली या छपेली कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत ऋतु के समय में किया जाता है। अगला है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है आपका वह असम राज्य का है। कहाँ का है? असम राज्य का हो जाएगा। तो अरुणाचल, इसके आगे देख भी लेते हैं। तो असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। अन्य राज्यों के प्रमुख नृत्य निम्न है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है, बारछू नृत्य है। उड़ीसा का है ओडिसी और घुमरा है। हरियाणा का है धमाल नृत्य और घूमर और सांग नृत्य है। आगे देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप से प्रख्यात हैं? तो किस रूप से प्रख्यात हैं? तो कथक के हैं पंडित बिरजू महाराज। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 2016 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोह 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 रंग दे लाल का निर्देशक पंडित बिरजू महाराज ने किया था। इनका संबंध कथक से। कथक जो उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य में विभिन्न भाव मुद्राओं और अंग संचालन द्वारा कथक को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज और दमयंती जोशी, सितारा देवी, भारती गुप्ता आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है? वो आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपका लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो
तो मोहिनी नृत्य जो है केरल की महिलाओं के द्वारा की जाने वाली अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कारबेलिया जो है वो राजस्थान का है। कहाँ का है? कारबेलिया जो है राजस्थान का, राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर, लावड़ी जो है महाराष्ट्र, ये तीनों भारत के लोक नृत्य हैं। अगला है कूद नृत्य। यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कूद नृत्य कहाँ का है? तो वह है आपका जम्मू कश्मीर का। कहाँ पे है कूद नृत्य? कूदना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो कूद नृत्य जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह कूद लोक देवता के सम्मान में, कूद लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राखो लीला। अब देखिए ये राखो लीला है, किस राज्य का लोक नृत्य है? राखो लीला जो आपका असम का है। असम का राखो लीला, असम का राखो लीला। देखिए असम में क्या क्या, एक शास्त्रीय संगीत भी है, असम का ही है, ठीक है। बिहू भी है, असम का है। अब ये राखल लीला भी आ गया, ये भी कहाँ का है? असम का ही हो जाएगा, ठीक है। तो राखल लीला यह लोक नृत्य है, कहाँ का हो जाएगा? असम का। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राखल लीला जो असम का लोक नृत्य है। असम के अन्य नृत्य में देखेंगे तो बिहू है, बिछिया है, नागा नृत्य है, ठीक। और हरियाणा का हो जाएगा खेड़ा, घोड़ा और स्वांग हो जाएगा। केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मध्य प्रदेश का तेल ताली, जवारा, माछ। अभी माछ को हम इसके पहले याद करवाएं तो माछ का मध्य प्रदेश, माछ का मध्य प्रदेश, ऐसे कहते हैं मौ से रिलेट करके याद करेंगे तो माछ का मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद तेल ताली है और जवारा भी मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है वह है कारगम। कौन सा हो जाएगा? कारगम। कारगम सबसे लोकप्रिय नृत्य है, क्योंकि इसको कार करने से अच्छे गम नहीं मिल रहे हैं। तो कारगम तमिलनाडु, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेट करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। तो कारगम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। कह तो रहा है कि तू मिल, तो कार भी हम देंगे और गम भी देंगे, तो कारगम तू मिल, तो तमिलनाडु से हो जाएगा कारगम। और यक्षगान का हो जाएगा कर्नाटक। कुडिया अट्टम देखिए जहाँ पे अट्टम आता है समझ लीजिएगा, जैसे मोहिनी अट्टम है, कुडिया अट्टम है, एक ये सब कहाँ के हो जाएंगे? ये सब केरल के होते हैं। अब कथकली भी तो केरल का ही है। अगला है घूमर जो है, घूमर का पारंपरिक और उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो वह राजस्थान का है। अब घूमर को कैसे याद करेंगे? तो हम लोग राजस्थान क्या जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़े बड़े किले होते हैं, उन्हें सबको देखने के लिए जाते हैं। तो घूमने जाते हैं, किलों में घूमने जाते हैं, तो यानी घूमर हो जाएगा राजस्थान से, ठीक है। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक और उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। यह नृत्य का विकास भील कबीलों ने किया था। भील मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर नृत्य करती हैं। राजस्थान के लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा अभी पढ़े हैं हम? तो घूमर है। कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। और तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया था? तेलंगाना में कौन सा नृत्य रूप किया था? तो है पेरिना तांडवम। पेरिना तांडवम कहा जा के यहाँ भी देखिए तांडवम में भी तो आ रहा है और तेलंगाना में भी तो आ रहा है। तो पेरिना तांडवम क्या हो जाएगा? तेलंगाना का हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की संस्कृति में लोक नृत्य की भूमिका अहम होती है। यहाँ पे प्राचीन नृत्य पेरिना तांडवम है। कौन सी है? पेरिना तांडवम है, जिसे हाल के दिनों में पुनर्जीवित किया जा गया है। काकतीय वंश के दौरान तेलंगाना में प्रचलित यह और समृद्ध हुआ। इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। किसका नृत्य? योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। उसी तरह से लग रहा है तांडव उंडव कर रहे हैं, मतलब कि युद्ध होगा, तो योद्धाओं का नृत्य ही है और तेलंगाना में ही है। तो क्या हो जाएगा? यह तेलंगाना का हो जाएगा और योद्धाओं का नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक। अगला है थीर अट्टम। थीर अट्टम एक अनुष्ठान में किए जाने वाला का नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य में? अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि जहाँ पे अट्टम ला जाए, तो थीर अट्टम है ना, तो थीरे धन अट्टम हो जाएगा। तो ये आप फिर केरल ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे अट्टम आ जाए लगभग सारा के सारा नृत्य शैली कहाँ पर जाएगा? केरल का। तो थीर अट्टम जो है अनुष्ठान में किया जाने वाला एक नृत्य है। कहाँ पे? केरल में, जो मूलतः केरल राज्य में प्रचलित है। अगला किस नृत्य के कलाकार पोर्ट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो पोर्ट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट किस नृत्य में पहना जाता है? तो वह नृत्य है मणिपुरी। कौन सी है? मणिपुरी। मणिपुरी जो है मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है। तो शास्त्रीय नृत्य केवल 8 हैं पूरे भारत में, और मणिपुर भी उसमें से एक है। मणिपुरी जो है
यह नृत्य जो है वैष्णव धर्म से प्रभावित है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कलाकार जो होता है पोट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, किसमें, मणिपुर डांस में। ठीक है। और कथक जो है उत्तर भारत का, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आगे चलते हैं, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इससे पहले सादिर, दासी अट्टम और तंजावुर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर के संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? वह है आपका भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा बुगाकू। क्या हो जाएगा? बुगाकू। क्योंकि कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी ये तीनों के तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। तो निम्न में से बुकागू नृत्य जो है जापानी परंपरा नृत्य है। ये शेष तीनों जो नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी जो मणिपुर का हो जाएगा, और ओडिसी जो है उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिशा से संबंधित है? तो अभी पढ़े हैं, ओडिसी जो है किससे संबंधित है? तो उड़ीसा से। तो ओडिसी उड़ीसा से। अगला है, उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य शैली नृत्य जो है ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ है। इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर के 3 भागों को बांटना। सिर, शरीर और पैर मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के समान होती हैं। ओडिसी नृत्य में कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। इसके प्रमुख कलाकार संयुक्ता परिग्रही, ये याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादातर पूछता है कि संयुक्ता परिग्रही किस नृत्य से संबंधित है। तो इनको जरूर आगे संयुक्ता परिग्रही सोनल मानसिंह को, किरण सहगल और माधवी मुग्दल, ये 4 हैं। उसमें से अगर आप लोगों को संयुक्ता परिग्रही और सोनल मानसिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो संयुक्ता परिग्रही और सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ओडिसी। किससे? ओडिसी से। आगे देख लेते हैं, आपको मिलान करना है तो कौन सा किससे रिलेट कर जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहू जो है कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। गरबा, तो गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। गरबा गुजरात। देखिए, ग गुजरात। तमाशा महाराष्ट्र। नौटंकी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तभी हम जस्ट ऊपर देखें तो गुजराती नृत्य। कैसा है? गुजराती नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है, जो गीत, नृत्य और नाटक के समृद्धि परंपरा का निरूपण करता है। यह मिट्टी के मटके, जिसमें गरबो कहते हैं, को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरबा जो गुजरात की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा और बसंत पंचमी, होली, अन्य उत्सव में किया जाता है। इसे गर्भदीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भदीप भी कहते हैं। गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो है आपका पंजाब का है। तो कहते हैं ना, पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा शराब वराब पीते हैं, तो वहाँ के पंजाबी के लोग को छोड़िए, गिद्ध भी शराब और भांग पीते हैं। तो ये गिद्धा होता है, तो गिद्धा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। ठीक। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गिद्धा पंजाब में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। यह खुशनुमा नृत्य है, क्योंकि गिद्धा में क्या हो जाएगा? गिद्ध भी वहाँ से जब भांग या शराब पियेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे। तो ये खुशनुमा नृत्य हो गया, जिनमें से एक गोले में बोलियां गाई जाती हैं तथा तालियां बजाई जाती हैं। 2 प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से सस्वर बोली सुनाती हैं और अभिनय करती हैं, जबकि शेष समूह में गाती हैं। यह पुनरावृत्ति 3 से 4 बार होती है। प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है जो एक नई बोली से शुरुआत करती है। अगला, निम्न में कौन सा पंजाब का लोक नृत्य? पंजाब का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? अभी देखें, जस्ट गिद्धा हो जाएगा। ठीक। अगला है, अगर उसको पंजाब वाले में इसको एक और ट्रिक बताते हैं। पंजाब वाले में जैसे गिद्धा है, तो गिद्ध को क्या करिए? भांग से रिलेट कर दीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों जो है पंजाब का हो जाएगा। तो इस तरह से 2 चीज़ याद हो जाएगा, गिद्धा भी आपका लोक नृत्य याद हो जाएगा और भांगड़ा भी याद हो जाएगा। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों जो है पंजाब राज्य से रिलेट करते हैं। ठीक है।
अगला है कच्चीपुड़ी, जो है आपका दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो कच्ची पूड़ी कौन खाता है? जो अंधे लोग होते हैं, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कच्चा पूड़ी जब अंधा रहेगा तो कैसे दिखेगा? तो नहीं, तो कच्चा पूड़ी ही खा लेगा, यही है। तो कच्चीपुड़ी जो है दक्षिण पूर्व राज्य आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दवी तालुक में स्थित कच्चीपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। ठीक, उसके बाद पुली कल्ली 2017 में मनाया गया था। भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पुली कल्ली जो है केरल। देखिए पुली कल्ली, अट्टम, कल्ली पल्ली, ऐसा जो भी रहेगा सब जो समझिएगा केरल से ही रिलेट होगा। कुछ जो होगा इधर उधर होगा, बाकी या तो केरल का होगा या तो आपका तमिलनाडु का होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि केरल का ही रहता है। कल्ली हो गया, अट्टम हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। तो पुली कल्ली जो है केरल राज्य की लोक नृत्य है। यह ओणम के त्यौहार पर मनाया जाता है। यह नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें बाघ के तरह का कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है। नीचे दिए गए 4 स्थान दिए गए जिनमें से किसी 3 प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न का चयन करना है आपको। तो भिन्न क्या हो जाएगा? कथक जो है उत्तर भारत में, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। और उसके आगे देखते हैं गरबा जो गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, बिहू जो है असम का है। अब आगे इसके देख लेते हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य और राज्य जो है। कच्चीपुड़ी जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, बिहू असम का हो जाएगा, भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा, गरबा जो गुजरात का हो जाएगा, कथक जो है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और तरंग मेल जो हो जाएगा, तरंग मेल गोवा का हो जाएगा, कथकली जो है केरल का हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला है कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। कहाँ की हो जाएगी कथकली? तो कथकली आपका केरल का हो जाएगा। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तिल्लाना, तो तिल्लाना जो है आपका भरतनाट्यम का है। किसका है? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम का अंतिम वंश है, भरतनाट्यम का अंतिम अंश जो है तिल्लाना कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम वंश तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षण होता है तथा दैवी पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को चाधिर अट्टम भी कहते हैं। देखिए इसमें भी अट्टम आ गया, तो जहाँ भी अट्टम आ जाएगा तो समझ जाइएगा केरल से ही होगा ज़्यादातर, या तो केरल होगा या तो तमिलनाडु होगा। ठीक, तो चादिर अट्टम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है? कौन सा नृत्य एक नाटक है? वह है कथकली। कथकली क्या है? एक नाटक है। इसके आगे देख लेते हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश का, मणिपुर जो है मणिपुरी जो है मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का, कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 9 क्लासिकल डांस को पहचाना है, जो भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, शास्त्रीय और छऊ नृत्य। देखिए हम अभी तक तो 8 था, एक छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय संगीत में मान लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? छऊ जो हो वो भी आपका क्या हो जाएगा? यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कथकली जो केरल का क्लासिकल डांस है, यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशाल विस्तृत वेशभूषा, अद्भुत मेकअप शैली, मुखौटा और गहने पहनने के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो कौन सा प्रचलित है? तो वह है भांगड़ा। भांगड़ा जो है जब कब मनाया जाता है? तो अनाज काटने के समय। ठीक, भांगड़ा जो है पंजाब की लोक नृत्य शैली है। बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी भाषा में गीत गाते हैं तथा लुंगी और पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो आवश्यक रूप से जो एकल नृत्य है वह है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्रथम संदर्भ जो होता है माजा मंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है, जो 16वीं शताब्दी में रचा गया था। तो मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत और उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अगला है, इसी में देख लेते हैं और भी, जैसे जो कर्नाटक का कौन कौन हो जाएगा? यक्षगान है, करगा हो गया, करगा और यक्षगान। आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी। असम का देख लेंगे तो बिहू है, नागा नृत्य है, बिछुआ है, नट पूजा है, महारास है। गुजरात का गरबा है, डांडिया है, रास है, भवई है, मणिहारी है, लास्या है। और जम्मू कश्मीर का राउफ और हिकात और दमाली है। और तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम या शास्त्रीय हो गया, कुम्मी और कावाड़ी है। और मणिपुर का मणिपुर नूपा नृत्य।
अगला देखते हैं डांडिया, जो भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? डांडिया जो है आपका गुजरात राज्य का, किस राज्य का है? गुजरात राज्य का है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो कौन शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो आपका हो जाएगा धमार। कौन सा हो जाएगा? धमार। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में अभी आपको बताया कितने होते हैं। भरतनाट्यम में भी शास्त्रीय है, आपका ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम जो आपका केरल का है, ठीक। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। जो धमार है आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य और 8 प्रमुख शैलियाँ होती हैं। शास्त्रीय नृत्य में कितने होते हैं टोटल? अभी 8, एक नवा आपको उसमें देखें जस्ट 6 वाला, लेकिन आप कंफर्म इसको देख लीजिए, इसमें 8 ही है। 8 मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पहला आपका भरतनाट्यम जो है, राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अब भाव अगर देखेंगे तो लास्य भाव है। इसी तरह से कथकली, देखिए भाव नहीं पूछता ज़्यादातर, आप इतना याद करें कि जो नृत्य है और राज्य है। तो कथकली किस राज्य का? केरल का हो जाएगा। मणिपुरी जो हो जाएगा, मणिपुर का। ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी जो है आपका यह आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। शास्त्रीय जो है यह असम का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस जान लीजिएगा सब में लास्य भाव है। बस दो, जो कथकली इसमें तांडव भाव रहता है, और एक और जो कथक है इसमें आपका तांडव भाव रहता है। बस 2 चीज़ें हैं आपका जिसमें तांडव भाव रहता है, बाकी सब सेम रहता है। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो इसमें देखिए तांडव भाव, देखिए कथकली केरल का है और इसमें एक तांडव भाव है, और एक आपका उत्तर प्रदेश में जो मनाया जाता है कथक, और इसका एक तांडव भाव। बाकी जितने हैं, बाकी जो 6 हैं उस 6 के 6 में लास्य भाव है, ठीक। इस तरह से याद कर लीजिएगा। धमार जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाने वाला एक ताल है। क्या है? ताल है धमार, और जो ध्रुपद शैली से जुड़ा है तथा पखावज और तबले पर बजाया जाता है। ओके, आगे है निम्नलिखित कलाकारों में कौन एक चित्रकार नहीं है? तो कौन एक चित्रकार नहीं है? वो है रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी देवी इसमें से चित्रकार नहीं है। बाकी जेमिनी राय, अमृता सेगल और नंदलाल बोस सभी के सभी क्या हैं? चित्रकार हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो रुक्मणी देवी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना किसकी हैं? भरतनाट्यम की हैं। इन्हें भरतनाट्यम की एक विधा साधिर के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है, जबकि नंदलाल बोस, अमृता सेगल और जेमिनी राय भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रमुख शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण। कौन? शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण जो है वह कथक से हैं। किससे हैं? कथक से हैं। आगे देख लेते हैं, तो इसको जूम इन करते हैं, देखिएगा यहाँ पे। तो भरतनाट्यम से कौन कौन है? तो भरतनाट्यम से हैं यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मान सिंह हैं, रुक्मणी देवी हैं और एस.के. सरोज हैं। जो यहाँ पे दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको जरूर याद करिएगा। तो भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी, एस.के. सरोज। कथक का देखेंगे तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, जिससे महाराज ज़्यादा जरूर आता है। तो कथक में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, ठीक। कुचिपुड़ी का देखेंगे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो जाएंगे, राधा रेड्डी। रेड्डी और भी रेड्डी लोग हैं, जितना रेड्डी आएगा सब कुचिपुड़ी में हो जाएंगे लोग। फिर उड़ीसा जो जगह सोनल मानसिंह हो जाएंगी, किरण सहगल हो जाएंगी, राड़ीकर हो जाएंगी, माधवी मृदुगल हो जाएंगे, उड़ीसा की हो जाएंगी, उड़ीसी नृत्य के। और कथकली का देखेंगे तो मृणाली साराबाई हो जाएंगे, आनंद शिवरामन हो जाएंगे, शांता राव हो जाएंगे। मोहिनीअट्टम के हेमा मालिनी, शांता राव, कल्याणी, अम्मा रागनी देवी, ठीक। अगला है छोलिया नृत्य शैली राज्य से संबंधित है। तो छोलिया नृत्य शैली जो है आपका वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित। किस राज्य से? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो छोलिया या सैरो नृत्य उत्तराखंड में सबसे पुराना नृत्य है। यह नृत्य बारात के घर से निकलने वाले नर्तक रंग बिरंगे पोशाक में तलवार और ढाल लेकर आगे आगे नृत्य करते चलते हैं। नृत्य दुल्हन के घर पहुंचने तक जारी रहता है। छोलिया नृत्य के दौरान नर्तकों की भाव भंगिमा की छल दिखाया जाता है। नर्तक अपने भाव से एक दूसरे को छेड़ते और चिढ़ाने और उकसाने के भाव प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं उत्तराखंड में जो है छपेरी नृत्य है, जोहरा नृत्य और पांडव नृत्य है। हरियाणा में धमाल है, खेड़िया है, गुग्गा है, फाग है। बिहार में झिंझिया नृत्य है, धोबिया है और कठ घोड़वा है। और राजस्थान में आपका कारबेलिया है, चरी है, गीदड़ है और पनिहारी है, घूमर है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहते हैं? तलवार के साथ किए जाने वाले नृत्य को छोलिया कहते हैं। अभी जस्ट इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं छोलिया नृत्य। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, कहाँ पे? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में छोलिया नृत्य। आगे देखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य प्राय भगवान के कथा प्रसंगों का चित्र होता है। किस भगवान का? तो कृष्ण भगवान। किस भगवान का? कृष्ण भगवान का। ओके।
मणिपुरी नृत्य जो है भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम, इनकी उत्पत्ति स्थान मणिपुर के नाम पे रखा पड़ा है। यह नृत्य जो है मुख्य रूप से हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी हैं। कौन है कथक नृतक? तो वह है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। कथक भारत के 8 शास्त्रीय संगीतों में से उत्तर भारत, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। प्रमुख कथक नृतकों में बिरजू महाराज का नाम अग्रणी है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक है। इन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला है विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो वह है मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से। राजकुमार सिंह जीत। कौन? राजकुमार सिंह जीत मणिपुर से, मणिपुरी से। संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार 1984 और पद्मश्री अवार्ड 1986 के प्राप्तकर्ता नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं, जो 1954 में त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में मणिपुरी नृत्य अनुभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। अगला, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक नृत्य है? तो असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य जो आप देखेंगे तो वह है शास्त्रीय। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कथक, कथक जो है शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। छऊ लोक नृत्य जो है यह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का है। और शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्रीय असम का है। बिहू जो है लोक नृत्य है असम का है। शास्त्रीय का सृजन प्रमुख वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं सदी में किया गया था। आगे देखते हैं गोटीपुआ। गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो गोटीपुआ नृत्य जो है आपका वह उड़ीसा के युवा लड़कों का नृत्य है। किसका है? तो गोटीपुआ जो है उड़ीसा के युवा लड़कों का नृत्य है। गोटीपुआ जो है उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है। उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किया जाता है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। नृत्य लड़कों का एक समूह द्वारा किया जाता है, जो राधा कृष्ण के जीवन से प्रेरित कलाबाजी करते हैं। राउत नाचा। राउत नाचा जो है कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो कहाँ का है राउत नाचा? तो वह है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? राउत नाचा जो हो जाएगा, राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़। कहते हैं ना नाच 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 36 तरह से नाच। तो राउत नाचा छत्तीसगढ़। राउत नाचा जो है आदिवासी नृत्य है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र की परंपरा लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के यादवों या रावत द्वारा दिवाली या देव प्रबोधनी एकादशी के पखवाड़े के अवसर पर किया जाता है। लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते हुए नाचते हैं। सुआ, कर्मा, रहस, सरहुल, घसिया, बाजा, पंथी भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं कथक। भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है की उत्पत्ति में हुई। कहाँ पे हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाए। कथक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। यह ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न नृत्य शैली है। कथक की विशेषता पद संचालन घूमने यानी घिरनी खाना में है। इस नृत्य में घुटनों को नहीं मोड़ा जाता। इसका प्रारंभ गणेश वंदना अथवा सलामी या मुगल शैली में होता है। कथक को आगे बढ़ाने में घरानों की काफ़ी योगदान रहा। लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ आदि प्रसिद्ध घराने हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध घराना जो है वह लखनऊ घराना है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इस कला में भरपूर रुचि ली और इसको नई ऊंचाइयों दी। ठाकुर प्रसाद, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अलका निपुर आदि प्रसिद्ध कथक जहाँ जहाँ महाराज लगेगा वो सारे क्या हो जाएंगे? कथक नर्तक हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया जो है आपका राजस्थान से। कहाँ से है? राजस्थान से। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त विरासत में भी शामिल किया गया। पाइका। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित? पाइका जो है आपका झारखंड से। किससे है? झारखंड से है। पाइका नृत्य झारखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। यहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। इसे उड़ीसा के पाइका का विद्रोह भी कहा जाता है। तो पाइका विद्रोह अगर पूछेगा तो उड़ीसा में, लेकिन पाइका नृत्य है तो वह कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। ठीक। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में है? तो कुचिपुड़ी अभी हम देखें तो अंधा लोग आंध्र प्रदेश।
तो हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस नृत्य शैली से संबंधित है? यहाँ भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। कौन है? तो प्रतिभा प्रहलाद। प्रतिभा प्रहलाद जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। तो प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक और लेखिका हैं। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के संस्थापक निदेशक रह चुकी हैं। आगे बारडो छम। बारडो छम का लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। कौन सा है? बारडो छम। छम छम अरुणाचल प्रदेश, बारडो छम। तो इसके आगे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का बारडो छम है, पोंग नृत्य है, वाचो नृत्य है। सिक्किम का देखेंगे तो छू फाट नृत्य है, संगम छाम नृत्य है। और उत्तराखंड का कुमारी नृत्य हो जाएगा, चौफाला नृत्य हो जाएगा, चारसी नृत्य हो जाएगा, झुमौलू हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल का गंभीरा हो जाएगा, ढाली नृत्य हो जाएगा, बाउल हो जाएगा। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? वह आपका कृष्णाट्टम है। कौन सा है? कृष्णाट्टम है। कृष्णाट्टम एक केरल की लोक नृत्य शैली है। यह भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का आधार बनाकर मानवेदन द्वारा लिखी गई संस्कृत कविता कृष्ण गीति पर आधारित है। इसके अंतर्गत 8 नाटकों की श्रृंखला का आयोजन किया था। इसी तरह से थेरुकूथु जो है यह तमिलनाडु की पारंपरिक नाटक कलाओं में से एक है। यह खुले मंच पर खेला जाता है। इस नाटक कला का प्रसंग द्रौपदी के चरित्र से जुड़ी 8 नाटकों पर आधारित है। तो थेरुकूथु जो है द्रौपदी की चरित्र से संबंधित है। अगला है माच। माच जो है मध्य प्रदेश की पारंपरिक नाट्य, अभी हम आपको बताया भी है, माच को मध्य प्रदेश से रिलेट करेंगे तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य कला है। इस संगीतमय नाट्य परंपरा का जन्म और विकास लगभग 2 वर्ष पूर्व उज्जैन में हुआ। इसके विषय में पौराणिक आख्यानों और प्रेमाख्यानों, वीरतापूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों और समकालीन शास्त्रीय जीवन आदि पर आधारित होते हैं। यक्षगान जो है कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाटक रूप है। यक्षगान जो है संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहों पर बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया गया है। अगला इसमें कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णाट्टम जो है आपका वह केरल का हो जाएगा। अगला लकड़ी के विभिन्न मौखटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोक नृत्य गंभीरा इसमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गंभीरा जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल गंभीरा हो जाएगा। राजस्थान से घूमर हो जाएगा, फूदी हो जाएगा, घपाल हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, जिंदाद हो जाएगा, नेजा हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा। तेलंगाना का हो जाएगा पेरानी। तेलंगाना पेरानी तांडवम भी कहते हैं या थांडवम भी कहते हैं। तो तेलंगाना का पेरानी तांडवम या थांडवम हो गया। पेरानी शिव तांडवम हो गया। अब पश्चिम बंगाल का हो जाएगा काठी ढाली जात्रा गंभीर पश्चिम बंगाल। बाउल मरसिया हो गया। गुजरात का हो जाएगा गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, टिप्पणी हो जाएगा। गरबा, डांडिया, टिप्पणी। जुरियन भलई रासलीला लास्या और पढ़ियारी है। अगला है हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली संबंध किस राज्य से है? तो हुड़किया बॉल जो है वह उत्तराखंड से। किससे है? उत्तराखंड से। हुड़किया हुड़ुक करके उतार दिया, हुड़ुक करके क्या कर दिया? उतार दिया। तो हुड़किया बॉल जो हो जाएगा उत्तराखंड हो गया। तो हुड़किया बॉल जो है उत्तराखंड राज्य की लोक नृत्य शैली है। इसका शाब्दिक अर्थ कई हाथों के एक साथ कार्य करना है। हुड़क्का बैल का आयोजन प्रायः धान की रोपाई के दौरान किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं होती है, वहाँ मंडुए की गोदाई के समय हुड़किया बॉल का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? हुड़किया बॉल का आयोजन किया जाता है उत्तराखंड में। ठीक। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मानता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिसके बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में वर्णित किया गया। तो वो कौन सा है? तो वह भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम हो जाएगा।
भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नाम का एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया, जिसके बाद इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया। अगर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो राजस्थान से कौन सा संबंधित नहीं है, वह है लावड़ी। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, तो लावड़ी महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। घूमर जो है राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य अभी बताए हैं, तो लावड़ी हो जाएगा। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कच्चीपुड़ी है। अभी कच्चीपुड़ी कई बार बता चुके हैं, कच्चीपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कच्चीपुड़ी है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ टोटल 8 हैं, इसमें देख लेते हैं। तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का हो जाएगा, मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, उड़ीसी का उड़ीसा हो जाएगा, कच्चीपुड़ी का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, शास्त्रीय का असम हो जाएगा। भरत मुनि का नाट्य शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है। मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है मारुनी नृत्य, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण लोक नृत्य उससे संबंधित राज्य में, तो सिक्किम में कौन सा हो जाएगा? मारुनी। कहाँ की हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी। याक मारुनी सिंघी छाम याक छाम सिंघी छाम मारुनी नृत्य, तीनों कहाँ के हो जाएंगे? सिक्किम के हो जाएंगे। अब देखिए इसमें भी क आ रहा है, छम छम सिक्किम में भी छम छम का जैसे मिल रहा है, इसलिए सिक्किम का क्या हो जाएगा? याक छाम सिंघी छाम और मारुनी नृत्य सिक्किम का हो जाएगा। उत्तराखंड का हो जाएगा गढ़वाली, रासलीला, कजरी हो जाएगा। त्रिपुरा का हो जाएगा होजगिरी, गरिया, झूम और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा भाम कल्पम, वीरानाट्यम और बुट्टा बोमालू, भाम कल्पम, वीरानाट्यम में कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, तो कजरी लोक नृत्य जो है आपका मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है। कजरी की उत्पत्ति जो है मिर्ज़ापुर माना जाता है। मिर्ज़ापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर स्थित है। यह श्रावण मास में बरसात के समय गाया जाता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पश्चिम जिले में चैता, कजरी, 12 मासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। कजरी के गायन में स्त्रियां अपने परदेश कमाए गए पुरुषों के विरह वेदना और अकेलेपन के दर्द को व्यक्त करती हैं। अगला प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ की लोकप्रिय कजरी कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। अब परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है, लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो परिचकली जो है वह लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का देख लेते हैं, तो लक्षद्वीप का परिचकली है, अट्टम आदि है। तमिलनाडु का कोलाट्टम है, काड़ंगम है और कुंभी इत्यादि है। आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो गोभी है, धमाल है, मथुरी है, डंडरिया है। कर्नाटक का यक्षगान है, डोलू कुथुनिया है, डोलू कुनिथा इत्यादि है। ठीक, 4 युग्म दिए गए जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य इसमें से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा गलत होगा? उत्तराखंड का तपाली जो है गलत हो जाएगा। तपाली है। अब इसके बाद में तपाली जो है आपका मध्य प्रदेश का है। तपाली कहाँ का है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तपाली जो है आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कुछ राज्यों के लोक नृत्य देखते हैं, इसमें है छत्तीसगढ़ का क्या है? कर्मा है, डंडा, कर्मा है, डंडा है, पंथी है, छुल्की है, राउत है, हुल्की है। हुल्की, छुल्की, राउत, पंथी, डंडा, कर्मा। गुजरात का हो जाएगा डंडिया, गरबा, रासलीला, भौवी। और असम का हो जाएगा बिहू, नट पूजा, झुमरा, बिछुआ, कली गोपाल। बिहू, नट पूजा, झुमरा, बछुआ, कली गोपाल। उत्तराखंड का हो जाएगा चाचरी, छोलिया, थंडित्र्या। अब मध्य प्रदेश का हो जाएगा सैला, लहंगी, मटकी, बिमला, भगोरिया इत्यादि। अगला है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है, तो मथुरी जो है आपका किस राज्य में है? मथुरी का हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। मथुरी का हो जाएगा तेलंगाना। मथुरी जो है तेलंगाना की लोक नृत्य है। खुल्लम जो है आपका वह आपका मिजोरम का है। फुगड़ी जो है आपका गोवा का। फुगड़ी गोवा आ रहा है तो गोवा। छऊ जो है झारखंड का। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है?
कहाँ पे थी? तो पहली कहाँ की थी? तो नाटक संगीत नाटक अकादमी। भारत की पहली संगीत नृत्य और नाटक अकादमी कौन सी थी? ये संगीत नाटक अकादमी है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी है और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 31 मई 1953 में हुई थी। इस संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था है। अपनी स्थापना के बाद ही यह अकादमी देश के प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रही है। संगीत नृत्य और नाटक के रूप में यह अकादमी विविध संस्कृतियों के विशाल अमूर्त विरासत को सुरक्षित कर और बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक। तो संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी जो है संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो पद्म विभूषण से तो कौन सी नर्तकी? सोनल मानसिंह है। कौन सी है? सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह जो है सोनल मानसिंह उड़ीसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यह उड़ीसी के अतिरिक्त भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और छऊ नृत्य से भी जुड़ी हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1987 और पद्म भूषण 1992 और पद्म विभूषण 2003 प्रदान किया गया है। ये पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ठीक। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप में कौन सा था? तो कौन सा था? वह था ओडिसी था। ओडिसी नृत्य था उसमें। इसमें देखिए माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य ओडिसी था। कौन सा भारतीय नृत्य? ओडिसी था। सिक्किम के लोगों की उनकी अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो इस रूप को कहा जाता है छम छम छम। छम से सिक्किम। छम नृत्य जो है एक जीवंत नकाबपोश और वेशभूषा वाला नृत्य अनुष्ठान है जो सिक्किम के तिब्बती बौद्ध धर्म और बौद्ध त्योहार कुछ संप्रदायों से जुड़ा है। यह नृत्य जो है तिब्बती नववर्ष लोसार के पूर्व संध्या पे किया जाता है। नृत्य के साथ भिक्षुओं द्वारा पारंपरिक तिब्बती संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य को ध्यान का एक रूप और देवताओं को एक भेंट के रूप में माना जाता है। यह बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। ठीक। आगे चलते हैं। धालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। कहाँ की है? तो गोवा की है। गोवा की है धालो। अरुणाचल प्रदेश का छालो है तो गोवा का हो जाएगा धालो। छालो धालो। गोवा का है धालो और अरुणाचल प्रदेश का छालो। ठीक। और उसके बाद मणिपुर का नूपा नृत्य है। मणिपुर का नूपा। छत्तीसगढ़ का गौर मिरिया। कौन का? छत्तीसगढ़ का गौर मिरिया। अगला है इसमें निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी से संबंधित राज्य से सुमेलित है? तो राज्य से सुमेलित कौन सा है? तो वह हो जाएगा गौर। गौर जो है छत्तीसगढ़ का है। बाकी लावड़ी केरल, डंडिया उत्तर प्रदेश, घूमर गुजरात, तीनों गलत है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो केरल जो है केरल का लोक नृत्य है आपका वह है कथकली मोहिनीअट्टम। उत्तर प्रदेश का चरकुला कथक और नौटंकी है। छत्तीसगढ़ का गौर और डंडा है। आज गुजरात का गरबा डांडिया रास टिप्पणी है। राजस्थान का घूमर कारवेलिया और छारी है। महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा। महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो वह हो जाएगा तमाशा। तमाशा जो है महाराष्ट्र का हो जाएगा। महाराष्ट्र की लोक नृत्य लोक नाट्य शैली है। प्रारंभ में इसे ऐसे लोगों के समूह के रूप में जाना जाता जो नाचने गाने वाले होते थे। पेशाओं के काल में इसका स्वरूप एक निश्चित प्रकार का हो गया था। यह वर्तमान स्वरूप में सामने आया। इस शैली से चलचित्र और आधुनिक रंगमंच में भी प्रभावित किया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वह कौन सा है? तमाशा। कौन सा हो जाएगा? तमाशा। नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसने लिखा था? तो किसने लिखा था नाट्य शास्त्र? तो लिखे थे भरत मुनि। किसने? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें रंगमंच नृत्य और संगीत के विषय में विस्तृत आलेख हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। संस्कृत में रचित इस ग्रंथ में 36 अध्याय में बांटा गया है जिसमें 6000 से अधिक सूत्र हैं।
नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के 3 प्रकार की रंगशालाओं तथा उनमें निर्माण की विधि का वर्णन है। ढोलू कुनिथा। ढोलू कुनिथा राज्य की लोक नृत्य का एक रूप है। किस राज्य का है? तो वह है कर्नाटक राज्य का है। ढोलू कुनिथा जो है कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रम नृत्य है, जिसे कर्नाटक के भेड़ चारक समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन आदिवासियों को कुरुबा कहा जाता है। इसके अलावा यक्षगान, छुट्टारी, सुग्गी, करगा और लांबी कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला है दुमहाल। एक नृत्य रूप है। दुमहाल एक नृत्य रूप है जो जो क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दुमहाल? तो दुमहाल जो है आपका वह कश्मीर में। कहाँ पे है? कश्मीर में है दुमहाल। दुमहाल कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो वह है दुमहाल। दुमहाल जो है राजस्थान का नहीं है। दुमहाल जो है आपका कहाँ का हो जाएगा? अभी जस्ट पढ़े हैं तो जम्मू कश्मीर, यहीं ऊपर देखिए दुमहाल एक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर राज्य की है। तो दुमहाल जो हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। पांडुचेरी या पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी का एक लोक नृत्य कौन सा है? तो पुदुचेरी का लोक नृत्य आपका गराडी है। क्या है? गराडी है। गराडी पुदुचेरी का मशहूर लोक नृत्य है। गराडी लोक नृत्य का उद्भव पुदुचेरी में और इसका विस्तार हिंदू महाकाव्य रामायण के काल के आसपास माना जाता है। इस नृत्य में पुरुष कलाकार वानर के रूप का धारण करके हाव भाव और मुद्राएं दर्शाते हैं। अगला है प्रसिद्ध नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? किस पर आधारित प्रसंगों का चित्र? तो मणिपुरी में कृष्ण और गोपियों पे आधारित होता है। आगे देख लेते हैं। तो मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर का प्राचीन नृत्य है। यह मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। इस नृत्य शैली में 64 प्रकार के रास प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक रास में 1 दिन लगता है। इसमें नर्तक और नर्तकियां राधा कृष्ण और गोपियों का स्वरूप धारण कर मंच लीला करते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्पाओ। इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस्पाओ जो है आपका वो लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। इस्पाओ नृत्य लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे अक्टूबर 2019 में कश्मीर से अलग करके अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला नृत्य शैली जो है छरही। कौन? छरही। छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो छरही जो आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जैसे उसमें क्या है? हिम है, तो हिम पे क्या करेंगे आप? ठहरेंगे नहीं, छर जाएंगे, मतलब वहाँ से छलने लगेंगे। तो हिमाचल का हो जाएगा छरही। छरही नृत्य जो है की उत्पत्ति जो हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल का यह प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पे धमान, छपेली, गोरा, झाली, महारसू, नाटी लोक नृत्य भी प्रचलित है। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो वह कौन सा हो जाएगा? अभी पढ़े हैं धूमल जो है जम्मू और कश्मीर का है। धूमल लोक नृत्य जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यहाँ के अन्य लोक नृत्य राउफ कूद और हिकात है। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्धा और धमान है। भांगा, गिद्धा और धमान है। और गुजरात के लोक नृत्य में देखेंगे तो गरबा, डांडिया और पढ़िहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा से प्रभावित हो वह कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कथक जो उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हुआ था, जो कि कथिक कहे जाते थे। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में लाया गया और इसका विकास एक परिष्कृत कला के रूप में हुआ। अगला जो टॉपिक है आपका म्यूजिक। इनमें से किस संगीत वाद्य अंतर में कीबोर्ड होता है? तो कीबोर्ड किस में होता है? तो हारमोनियम में होता है। किस में होता है? हारमोनियम। हारमोनियम एक संगीत वाद्य है जिसमें कीबोर्ड होता है। आगे देखते हैं पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात है? जसराज जो हो जाएंगे शास्त्रीय संगीतकार हो जाएंगे। पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक है। पंडित जसराज का जन्म 1930 में हुआ था। पंडित जी का संबंध मेवाती घराने से। किस घराने से है? तो मेवाती घराने से। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कौन है? ये है आपके समीर अनजान। कौन है? समीर अनजान। जब अनजान ही है तो गीत ही तो अनजान लिखेंगे, इतना ज़्यादा लिख दिए कि ये गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो गया। तो गीतकार कौन है बॉलीवुड के? तो है समीर अनजान। बॉलीवुड के गीतकार समीर अनजान ने अधिकतम संख्या में गीतें लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस किताब के साथ समीर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले दुनिया के पहले गीतकार बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में से एक है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, वो है त्यागराज। कौन है? त्यागराज। त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षिता। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को
कर्नाटक संगीत शैली में त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। कर्नाटक शैली का पिता कौन है? पुरंदर दास कहेंगे या त्रिमूर्ति कहेंगे? तो त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षिता, त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री। अगला है को संस्कृत पाठ में सप्ततरणी बीड़ा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार हैं। तो किसको जाना जाता है? जो संतूर को जाना जाता है। संतूर एक वाद्य यंत्र है जो संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। शततंत्री के वीणा के रूप में जाना जाता है किसको? संतूर को। संतूर जो है अखरोट की लकड़ी से बना होता है तथा इसमें 72 तार होते हैं, जो दो हल्की नक्काशीदार लकड़ी के मैलेट के साथ बजाए जाते हैं। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक जो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सुपारी और वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य आदि हैं। इनमें से कौन सा संतूर वादक है? तो संतूर वादक जो हैं आपके शिव कुमार शर्मा है और एक भजन सुपारी भी हैं। इसमें ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? वह है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी जो हैं ठुमरी की रानी के रूप में जानी जाती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ठुमरी अर्थशास्त्री भारतीय संगीत की आम शैली है। इसमें रस, राग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना भाव सौंदर्य को ज़्यादातर महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस शैली की रानी के रूप में गिरिजा देवी को जाना जाता है। ठुमरी की रानी कहा जाता है गिरिजा देवी को, जो बनारस घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो कर्नाटक संगीत का राग जो है सिंधु भैरवी है। कौन सा है? सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी जो है कर्नाटक संगीत का एक राग है जो प्रातः काल में गाया जाता है, जबकि ठुमरी, ख्याल और टप्पा जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है। ठीक है। भारत की गजल क्वीन है। भारत की गजल क्वीन है जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो कौन है? बेगम अख्तर हैं। बेगम अख्तर जो है वो क्या है? भारत की गजल क्वीन है। बेगम अख्तर को भारत की गजल क्वीन कहलाती हैं। इन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जब इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बेगम अख्तर जो है गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थीं। अगला पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? तो ग्वालियर घराने से। नारायण राव बोडस जो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। पंडित नारायण राव बोडस जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त किराना घराने से संबंधित करीम खान और बनारस घराने से संबंधित सितारा देवी, रामपुर घराने से संबंधित गुलाम मुस्तफ़ा खान प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत घरानों से संबंधित हैं। सुबह मुद्गल से संबंधित है। किससे संबंधित है सुबह मुद्गल? तो वह हिंदुस्तानी साहित्य शास्त्रीय संगीत से। सुबह मुद्गल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। सुबह मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा की भारत की एक प्रमुख गायिका हैं। इन्हें सन 2000 में पद्म श्री से नवाजा जा चुका है। अगला प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक जिसका जन्म बिहार में हुआ 2001 में उन्हें भारत के रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो तीसरे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खां संगीत के क्षेत्र में भारत के एक विशिष्ट पहचान अमेरिका जैसे देशों तक दिला चुके हैं। अगला इसमें सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वह है वायलिन से। किससे हैं? वायलिन से। इनके बारे में देख लेते हैं। तो श्रीमती एन राजम वायलिन वादन से संबंधित हैं। वह उत्तर प्रदेश से संबंधित। उन्हें 2004 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला इनमें से कौन सा महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित है? तो पांडवानी शैली से संबंधित कौन है? वो तीजन बाई है। कौन है? तीजन बाई। महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी नृत्य शैली से छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक गायन शैली है जो पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसे पांडवानी नाम दिया गया है। इस गायन में नर्तक पांडवों की कथा को गाकर नृत्य करते हैं। तीजन बाई जो है पांडवानी शैली की प्रमुख कलाकार हैं। तीजन बाई पांडवानी की। और देखिए विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई जो है लोक संगीत की किस विधा की प्रेरणा है? तो कौन सी हो जाएगी? पांडवानी। क्या हो जाएगा? पांडवानी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वह है पखवाज।
पखावत जो है वह शिव कुमार शर्मा से संबंधित नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है, अमजद अली खान जो है सरोज वादक है, और किशन महाराज जो है तबला वादक हो जाएंगे, जबकि शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है, न कि पखावज वादक हैं। अगला है उस्ताद अमजद अली निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो अमजद अली जो हैं आपके सरोद के वादक हैं। किसके? सरोद। उस्ताद अमजद अली जो हैं सरोद वादक हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी से हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से हैं। शहनाई से। शिव कुमार शर्मा जो हैं संतूर से। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का नहीं, वह कौन सा है? वह है वीणा। वीणा जो भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, जबकि तबला, रबाब और सतार इंडो इस्लामिक मूल हैं, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है वी वलसारा। वी वलसारा जो है इनमें से किस संगीत वाद्य से यंत्र से संबंध थे? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो है पियानो से। पियानो से वी वलसारा जो है पियानो से संबंधित थे। वी वलसारा पियानो वाद्य यंत्र से संबंध थे। इनका जन्म 22 जून 1922 को मुंबई में हुआ था। मृत्यु जो है 24 मार्च 2005 को कोलकाता में हुआ। निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन से संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? संतूर से कौन संबंधित नहीं है? तो वह है उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां जो है वह सरोद वादक हैं। कौन है? सरोद वादक हैं अमजद अली खां। अमजद अली खां सरोज वादक। ठीक। जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1963 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली अमेरिका यात्रा की। इस यात्रा में पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ अमजद अली खां का सरोज वादन भी हुआ था। अगला है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित वह है बांसुरी। क्या है? बांसुरी। प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने काफ़ी समय तक ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया। उन्होंने 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? सितार वादक कौन नहीं है? तो वह है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं सितार वादक नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं सितार वादक में कौन कौन है। पंडित रविशंकर हैं, उस्ताद बिलावत खां हैं, अनुष्का शंकर है, निखिल बनर्जी है, बंदे हसन है। और संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएगा, भजन सुपारी हो जाएंगे, तरुण भट्टाचार्य हो जाएंगे, तबला हो जाएंगे अल्लाह रस्का खां हो जाएंगे, लतीफ़ खां हो जाएंगे, गुदई महाराज, जाकिर हुसैन। अब बांसुरी को जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लघोषर, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना। इनमें से कौन सा वायु संगीतज्ञ वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है खोल। कौन सा नहीं है? वह हो जाएगा खोल। खोल जो है चमड़े, चिकनी मिट्टी, अचर पात्र और धान की चूड़ से बना एक ताल वाद्य यंत्र। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका एक सिरा छोटा तथा एक सिरा बड़ा होता है। शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही जो है वायु संगीतक वाद्य यंत्र हैं। उत्तर भारत वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह हो जाएगा छेदा। कौन सा हो जाएगा? छेदा। छेदा जो है उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा है, जबकि इसी के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र जो है छेदा है। कौन सा है? छेदा हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका है प्रिंटिंग या चित्रकला। अगर देखते हैं राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे थे चित्रकारी से। किससे? चित्रकारी से। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इनका जन्म 1848 में केरल राज्य में हुआ था, जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं, महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश एम्परर की ओर से कैसर और हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया तथा उनके सम्मान में मेवेलिकारा केरल में एक फाइन आर्ट कॉलेज की स्थापना किया गया। अगला है राजा रवि वर्मा का संबंध राज्य से है। किस राज्य से है? तो हो जाएगा केरल राज्य से हो जाएगा। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश से हुआ है? तो चोल राजवंश से। तंजौर जो है वो चोल राजवंश से है।
तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इस राजवंश का कार्यकाल 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच था। तंजौर भित्ति चित्रकला में प्रमुख बृहदेश्वर मंदिर, सरस्वती महल, पुस्तकालय, स्वार्ट्स चर्च और रॉयल संग्रहालय आदि हैं। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला जो है आपका बिहार से संबंधित है। मधुबनी कला अथवा मिथिला पेंटिंग है मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास एवं हस्त निर्मित कागज पर वर्तमान समय में चित्रकारों द्वारा बनाई जाती है। अगर बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है तो वह है मधुबनी पेंटिंग। कौन सा हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी कला जो है क्या है? मधुबनी कला क्या है? वो आपका बिहार में प्रचलित लोक कला, बिहार में प्रचलित लोक कला है। इसमें से किस चित्रकला का नाम बताइए? इसमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिला के नाम पे रखा गया है? तो कौन सा हो जाएगा? मधुबनी। कौन सा हो जाएगा? मधुबनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कोलकाता। कोलकाता जो है काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता के मशहूर काली मंदिर के पास काली मंदिर के पास कागज, टाट या कपड़े पर बने चित्र जो स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे उन्हें काली घाट के चित्र कहा जाता था। इनमें धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं और सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए गए। फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली जो है चित्रकारी का रूप है। चित्रकारी का रूप कैसा है? वह धार्मिक रूप है। राजस्थान के भीड़ वाला क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवता देव नारायण और पाबूजी आदि के जीवन पर आधारित और उनकी स्वर गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडली चित्र को फड़ चित्र कहते हैं। फड़ केवल चित्र मात्र नहीं है, यह अपने आप में देव स्वरूप है, इसीलिए इसे पवित्र और धार्मिक चित्र शैली माना जाता है। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो वह है कोलम। कौन सा हो जाएगा? कोलम। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की कोलम शैली। कौन शैली? कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए चावल का आटा, चाक का पाउडर इत्यादि सामग्री उपयोग में लाई जाती है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु में बनाए जाने वाली कलाकृतियाँ हैं। अगला है थांका चित्रकला। थांका चित्रकला में सूरत या रेशम से बने कपड़ों पे भगवान के चित्र बने होते हैं। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान के चित्र बने होते हैं। किस भगवान के? तो बुद्ध भगवान के हो जाएंगे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थांका चित्रकला कहते हैं। थांका चित्रकला भगवान बुद्ध, थांका बुद्ध चित्रकला से संबंधित है। यह चित्रकला जो है भारतीय, नेपाली और तिब्बती संस्कृति के अनुपम मिसाल है। इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति और दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है। इस चित्रकला में सूत और रेशम से बने कपड़े पर भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो किस समुदाय के लोग? तो छिप्पा। ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है जिसका श्रेय राजस्थान के छिप्पा समुदाय को जाता है। छिप्पा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं। छिप्पा शब्द नेपाली भाषा के 2 शब्दों छी अर्थात डाई करना एवं पा मतलब धूप में सुखाने से मिलकर बना है। इस समुदाय के लोग राजस्थान के पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग करते आ रहे हैं। अगला वारली लोक चित्रकारी किस राज्य से लोक कला की एक रूप है? तो वारली जो है आपका महाराष्ट्र से है। कहाँ का है? महाराष्ट्र। वारली लोक चित्रकला एक प्राचीन भारतीय लोक कला है जो महाराष्ट्र की जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला जो है वारली समुदाय के जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ कढ़ाई जो है कढ़ाई किसके नाम पर? तो है चिकनकारी। कौन है? चिकनकारी। चिकनकारी जो है लखनऊ की कढ़ाई और कसीदाकारी की प्रसिद्ध शैली है। लखनऊ की कसीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें महीन कपड़े और सुई धागे में विभिन्न टाकों द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। मुर्रे, जाली और बखिया आदि 36 प्रकार के चिकन की शैलियाँ होती हैं। फुलकारी जो होती है पंजाब की कढ़ाई की शैली। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है, जो चुनरी दुपट्टों पर हाथ से की जाती है। कांथा जो है पश्चिम बंगाल। कांथा पश्चिम बंगाल और
पश्चिम बंगाल की कसीदाकारी जिसका उपयोग बंगाल में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक कांथा साड़ियों में किया जाता है। अगला कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? वह है लखनऊ। कौन सा हो जाएगा शहर? लखनऊ हो जाएगा। अगला म्यूरल पेंटिंग से, म्यूरल पेंटिंग भारत में विकास तक हुआ कब हुआ था? तो वह था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक। इसी के बीच में म्यूरल पेंटिंग्स का विकास भारत में हुआ। म्यूरल पेंटिंग भारत में विकास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ था। यह सबसे पुरानी चित्रकला है। प्राग ऐतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया जाने लगा। अगला है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है? तो लास्ट सपर जो है वो लियोनार्डो दी विंची जो है द लास्ट सपर पेंटिंग किए हैं। द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतालियन चित्रकार लियोनार्डो दी विंची द्वारा बनाया गया एक पेंटिंग है। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राची चर्च में एक दीवार पर चित्रित है और यह विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृतियों में से एक है। किस समकालीन चित्रकला ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो कौन था? तो थे अतुल डोडिया। कौन थे? अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अतुल डोडिया। चेरियल चित्रकला एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। यह किस राज्य से संबंधित है? चेरियल जो आपका तेलंगाना से। कहाँ से है? तेज गाना भाई, चेरी देंगे तुमको, तेज गाना। तो तेलंगाना तेज गाना चेरियल चित्रकला हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में चेरियल जो है चित्रकला एक महत्वपूर्ण शैली जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। मधुबनी जो है आपका बिहार से संबंधित है। वर्ली महाराष्ट्र से। पट्टचित्र जो है उड़ीसा से है। कलमकारी चित्रकला जो है आंध्र प्रदेश से है। गोंड जो है मध्य प्रदेश से है। फड़ राजस्थान से है। काली घाटा चित्रकला जो है पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। कलमकारी चित्रकला मुख्य केंद्र कहाँ पे? तो कलमकारी जो है आपका वह आंध्र प्रदेश से है। तो आंध्र प्रदेश कलम के दम पे बहुत कुछ कर सकते थे। अंधे लोग कलम के दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश को अंधे से रिलेट करेंगे और कलमकारी हो जाएगा। तो कलमकारी चित्रकला कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आगे है फुलकारी। भारत किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी जो है आपका पंजाब राज्य का। फुलकारी पंजाब राज्य का। कलमकारी आंध्र प्रदेश का। तो रेशम के धागों में तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई को फुलकारी कहते हैं। यह मुख्य रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। देखिए फुलकारी जो है पंजाब में, फुलकारी पंजाब में, चिकनकारी लखनऊ में। फुलकारी पंजाब में, चिकनकारी लखनऊ में और कलमकारी आंध्र प्रदेश में। तीनों हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय परिधान। तो भारतीय परिधान में देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है गुजरात की पारंपरिक बुनाई को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो वह पटोला। कौन सा? पटोला। अगला इसके बारे में देख लेते हैं। तो काजीवरम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। पटोला जो है गुजरात से है। और जमदानी जो पश्चिम बंगाल से है। जरदोजी जो है वह उड़ीसा से है। जरदोजी जो उड़ीसा से हो जाएगा। जमदानी जो है पश्चिम बंगाल से। पटोला गुजरात से। और काजीवरम जो हो जाएगा तमिलनाडु से हो जाएगा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। भारत का प्रथम पोशाक संग्रहालय गोवा राज्य में स्थित है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटी लुई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो पोटी लुई जो पोशाक है वह मणिपुर से संबंधित। किससे? मणिपुर से। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटी लुई पोशाक जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह पोशाक अलंकृत ढोलाकार होती है। यह शास्त्रीय नृत्य के समय भी पहनी जाती है। यह शास्त्रीय नृत्य के समय भी पहनी जाती है। कौन सी पोशाक है? तो पोट लुई पोशाक मणिपुर में। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो कपड़ा कौन सा है? तो वह है खादी। खादी वह वस्त्र है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त किया गया था। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में खादी का जन्म साबरमती आश्रम में हुआ था। आश्रम नियमों में से एक नियम यह था कि सभी निवासियों को भारतीय धागों से हाथ से बुने हुए कपड़े पहनने चाहिए। गांधी जी ने खादी वस्त्रों की महत्ता बताते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि विचार है। क्या है? खादी वस्त्र ही नहीं बल्कि विचार। अगला जो है आपका टॉपिक वो है मार्शल आर्ट या युद्ध कला। उसमें पहला जो है मणिपुरी मार्शल आर्ट एक शैली है। कहाँ की है? तो वह है थांगता जो है मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है।
तो थांगता जो है मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली हो जाएगी। तो थांगता मणिपुर मार्शल आर्ट की थांगता जो है मणिपुर की मार्शल आर्ट की एक शैली है। थांगता का अर्थ होता है सशस्त्र मुकाबला करना। इसमें भाले का उपयोग और गैर मिसाइल रूप में किया जाता है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल है। अगला है पुस्तक और लेखक। दोस्तों इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।